हेलो एवरीवन, दिस इज़ बलवंत कुमार, थर्ड ईयर में स्टूडेंट फ्रॉम रिम्स रांची। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा 2023 में झारखंड के किस गवर्नमेंट कॉलेज में किस मार्क्स में एडमिशन हुई थी, वो भी कैटेगरी वाइज बताऊंगा। और ये बताऊंगा कि 2024 में किस मार्क्स में एडमिशन हो सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, वो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2023 में झारखंड में के मेडिकल कॉलेज में किस किन मार्क्स में कौन से मेडिकल कॉलेज मिला था, वो देखेंगे सबसे पहले हम लोग। उसके बाद देखेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 में क्या हो सकती है। अब हम लोग देखेंगे बोथ कॉलेज वाइज देखेंगे, टोटल 6 मेडिकल कॉलेज झारखंड में उसका देखेंगे और सबका कैटेगरी वाइज देखेंगे। तो इसमें कैटेगरी क्या क्या होती है हमारे यहाँ, यूआर कैटेगरी होती है, अनरिजर्व कैटेगरी। उसके बाद होती है हमारी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होती है। उसके बाद होती है BC1। उसके बाद होती है BC2। उसके बाद होती है SC। उसके बाद होती है ST कैटेगरी। ये सारे कैटेगरीज का हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे और लास्ट ईयर के कट ऑफ थी वो देखेंगे और झारखंड के सारे मेडिकल कॉलेज का देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिम्स मेडिकल कॉलेज का, जो झारखंड का सबसे अच्छा कॉलेज को बोलते हैं। और रिम्स सब किसी भी मेडिकल स्टूडेंट, किसी भी नीट एस्पिरेंट की फर्स्ट, झारखंड में सबसे फर्स्ट चूज होती है रिम्स रांची। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे हम लोग यूआर कैटेगरी का। तो यूआर कैटेगरी का मतलब होता है अनरिजर्व कैटेगरी। अनरिजर्व कैटेगरी का मतलब है इसमें अगर BC1, BC2 या ईडब्ल्यूएस किसी का भी अगर मार्क्स, अच्छा मार्क्स आता है तो वो लोग भी यूआर कैटेगरी में सीट ले सकते हैं। यूआर कैटेगरी से उसको सीट मिलती है, लेकिन जनरली इसमें जनरल कैटेगरीज में बोल सकते हैं। तो लास्ट ईयर 2023 में जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो 637 थी। इस बार हमको लग रहा है कि इस बार जो कट ऑफ होगा 5 से 10 मार्क्स बढ़ेगा, 5 to 10 मार्क्स बढ़ेगा इस बार कट ऑफ। तो हम 5 मार्क्स लेके चल रहे हैं, अभी 10 मार्क्स भी इसमें कट ऑफ बढ़ सकता है। क्योंकि इस बार अभी एलन का तुरंत नोटिस आया है, आप लोग देख ही रहे हैं कि इस बार लगभग 700 प्लस लोगों का 700 प्लस से मार्क्स ऊपर आया है। इस बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है इस बार, क्योंकि इस बार पेपर थोड़ा इजी था। मैं भी जब नीट एस्पिरेंट से मिला, उन लोगों से बात किया, तो वो लोग बताए कि इस बार फिजिक्स का क्वेश्चन ठीक था, केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी ठीक था। जो बायोलॉजी का क्वेश्चन था उसमें बोटनी का क्वेश्चन वो लोगों को थोड़ा परेशान किया। और लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस थे, एसेसन रीजन वाले क्वेश्चंस थे ज़्यादा, जो बच्चों को परेशान किए थे। इस बार वैसा कुछ क्वेश्चन नहीं थे, तो इस बार थोड़ा इजी क्वेश्चन था। इस बार कट ऑफ हमको लग रहा है ज़्यादा बढ़ेगा, 5 से 10 नंबर कट ऑफ तो इस बार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और कट ऑफ सबसे ज़्यादा क्लियर होगा जब हमारा झारखंड का CML रैंक आएगा। और जो CML रैंक आएगा और जो नीट का जो रिजल्ट आएगा उससे ज़्यादा कंफर्म होगा कि रैंक जब आएगा तो थोड़ा उससे हम लोग एक्सपेक्ट ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी पिछले बार से कटअप बढ़ेगा। लास्ट ईयर का जो कटअप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना में एडमिशन हुआ था उससे हम लोग मैच करेंगे। इस बार +5 to +10 इंक्रीज हो गई होगा, ठीक है। तो अब यूआर कैटेगरी के बाद देखेंगे BC1 का देखेंगे। BC1 का लास्ट ईयर 631 में एडमिशन हुआ था, +5 बढ़ा के मैंने इधर लिखा है, इसको देख लीजिएगा। और BC2 का लास्ट ईयर 629 में एडमिशन हुआ था। EWS का लास्ट ईयर रिम्स में 618 में एडमिशन हुआ था। SC कैटेगरी का देखें तो लास्ट ईयर 490 में एडमिशन हुआ था। और ST कैटेगरी का देखें तो लास्ट ईयर 408 में एडमिशन हुआ था रिम्स रांची में। हम लोग दूसरे कॉलेज की तरफ जाएँ तो हमारा आता है MGM जमशेदपुर। झारखंड में रिम्स के बाद नीट एस्पिरेंट की सेकंड चॉइस जो होती है वो MGM जमशेदपुर होती है। यहाँ पे भी अच्छी सीट्स हैं, 100 सीट्स हैं यहाँ पे भी। अब सबसे पहले हम लोग देखें यूआर कैटेगरी का। यूआर कैटेगरी का लास्ट ईयर देखें तो 625 में एडमिशन हुआ था 2023 में। इस बार भी आप मान लीजिए +5 to +10 इंक्रीज होगा कट ऑफ इस बार। इस बार थोड़ा पेपर इजी था। BC1 का देखें तो BC1 का 621 में लास्ट ईयर एडमिशन हुआ था 2023 में। तो इस बार +5 इंक्रीज़ कर लीजिए, +10 भी इंक्रीज़ कर लीजिए। अब BC2 में देखिए तो 622 में एडमिशन हुआ था। EWS का देखें तो 604 में एडमिशन हुआ था 2023 में। SC कैटेगरी का देखें तो 472 में एडमिशन हुआ था। ST कैटेगरी का देखें तो यहाँ पे भी 384 में एडमिशन हुआ था लास्ट ईयर 2023 में। उसके बाद आती है हमारी धनबाद मेडिकल कॉलेज। यहाँ पे पहले 50 सीट थी, लास्ट ईयर तो 100 हुई थी लास्ट ईयर, उसके पहले 50 सीट थी इसमें। और 100 सीट लास्ट ईयर हुई थी, उसके बाद थोड़ा कट ऑफ लूज डिक्रीज हुई थी। और इस बार भी 100 सीट्स ही रहेंगी। और रिम्स में शायद 180 सीट्स अभी हैं। ये 182 अगर 250 सीट्स रिम्स में हो सकती है, इसकी बात चल रही थी। देखिए कब तक होती है, इस ईयर से होती है, नेक्स्ट ईयर से होती है, नहीं बात चल रही है। यहाँ के जो लेक्चर थिएटर्स जो रिम्स के हैं वो बहुत अच्छे बन चुके हैं। वहाँ की जो कैपेसिटी है 250 से ज़्यादा है, सारे लेक्चर थिएटर कैपेसिटी। न्यू बिल्डिंग बनी है लेक्चर थिएटर के लिए। अब देखिए धनबाद मेडिकल कॉलेज का देखिए तो यूआर कैटेगरी का देखिए तो 618 में एडमिशन हुई थी लास्ट ईयर। अब BC1 का देखिए तो 617 में एडमिशन हुई थी लास्ट ईयर। अब BC2 का देखें तो 615 में लास्ट ईयर एडमिशन हुई थी। और EWS का 596 में एडमिशन हुई थी। SC कैटेगरी का देखें तो 466 में एडमिशन हो गई थी। और ST कैटेगरी का देखें तो 365 में लास्ट ईयर एडमिशन हो गई थी धनबाद मेडिकल कॉलेज में 2023 में। और इस बार का कटअप भी इसमें +5 to +10 इंक्रीज़ कर लीजिए
क्योंकि इस बार कट ऑफ इंक्रीज़ होना ही होना है, +10 से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा। उसके बाद देखें, उसके बाद हमारा हजारीबाग मेडिकल कॉलेज आता है। झारखंड में तीन नए मेडिकल कॉलेज खुले थे, हजारीबाग, दुमका और पलामू। तो दोनों में से सबसे उस तीनों में से जो पहला चॉइस होता है वो हजारीबाग मेडिकल कॉलेज होता है। ये हजारीबाग का जो झील है उसके बगल में एक मेडिकल कॉलेज है, बहुत सुंदर कॉलेज है और झील भी बहुत सुंदर है। अगर हजारीबाग कभी जाने का आपको मौका मिलता है तो झील में जरूर जाइए। उसके बाद सबसे पहला कैटेगरी है यूआर कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी। तो नीट 2023 में लास्ट ईयर 612 में हजारीबाग में एडमिशन हो गई थी। और BC1 का देखें तो 610 में एडमिशन हुई थी। और BC2 का देखें तो 610 में एडमिशन, दोनों की कट ऑफ सेम थी लास्ट ईयर हजारीबाग मेडिकल कॉलेज के लिए। और EWS का देखें तो 589 में एडमिशन हो गई थी। और वही SC कैटेगरी का देखें तो 461 में एडमिशन हो गई थी। और ST कैटेगरी का देखें तो 351 में एडमिशन हो गई थी लास्ट ईयर हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 का +5 to +10 इंक्रीज करना है इसमें, इससे कट ऑफ हो सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। उसके बाद हम लोग देखें तो दुमका मेडिकल कॉलेज है। दुमका और पलामू दोनों सेम लेवल के कॉलेजेस हैं। यूआर कैटेगरी का देखें तो लास्ट 605 में एडमिशन हुई थी। और BC1 का देखें तो 601 में एडमिशन हुई थी। और BC2 का देखें 604 में एडमिशन हुई थी, कट ऑफ थी लास्ट ईयर। EWS का 581 में एडमिशन हुई थी। और SC का देखें तो 452 में इसकी कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर। और ST कैटेगरी के लिए 329 में एडमिशन हो गई थी। इसका भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ +5 to +10 इंक्रीज कर देते हैं। इस बार कट ऑफ बढ़ना ही बढ़ना ये तय है। उसके बाद हम लोग देखें तो पलामू मेडिकल कॉलेज है जो झारखंड का बोले तो आखिरी मेडिकल कॉलेज है। ये झारखंड में 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं। एक और मेडिकल कॉलेज है एम्स देवघर। एम्स देवघर की जो सारी की सारी सीट है वो सेंट्रल काउंसिलिंग होती है। झारखंड का जो 85% कोटा है उसको इसकी एक भी सीट नहीं मिलती है। तो झारखंड की जो काउंसिलिंग होती है वो 6 मेडिकल कॉलेज के लिए होती है। एम्स देवघर की काउंसिलिंग ऑल इंडिया काउंसिलिंग से होती है। अब पलामू मेडिकल कॉलेज का देखिए तो यूआर कैटेगरी को 601 में एडमिशन लास्ट ईयर मिल गई थी कॉलेज, पलामू मेडिकल कॉलेज। और BC1 का देखिए तो 599 में एडमिशन हो गई थी। अब BC2 का देखिए तो इसका भी कट ऑफ लास्ट ईयर 599 थी। और EWS का चेक करें तो EWS 579 में लास्ट ईयर पलामू मिल गई थी EWS कैटेगरी को। और SC कैटेगरी को 444 में लास्ट ईयर एडमिशन हो गई थी। और ST कैटेगरी का देखें तो 324 में लास्ट ईयर कॉलेज मिल गई थी पलामू मेडिकल कॉलेज। तो देखें तो ये यही कट ऑफ है हमारी झारखंड की कट ऑफ। इससे कम मार्क्स में लास्ट ईयर एडमिशन नहीं हुई थी। और इस बार कट ऑफ इंक्रीज़ होना तय है, +5 to +10 इंक्रीज़ होगा ही कट ऑफ इस बार, एक्सपेक्टेड ये है। लेकिन ज़्यादा क्लियर तब होगा जब झारखंड की CML रैंक आएगी। और CML रैंक रिजल्ट के बाद आएगी, स्टेट मेरिट लिस्ट जब आएगी उसमें CML रैंक होती है। उसके लिए एक फॉर्म आएगा, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कब CML रैंक, कब स्टेट मेरिट लिस्ट के फॉर्म आई है और कब आप लोगों को भरना है। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जितने भी नोटिस आएंगी झारखंड में काउंसलिंग के रिलेटेड सारे मैं आपको बताऊँगा। और क्या कट ऑफ बाद में एक चेंज आती है कट ऑफ वो भी आपको बताऊँगा। काउंसलिंग में क्या क्या प्रोसेसेस हैं वो भी आपको मैं बताऊँगा। और कमेंट के थ्रू मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। जब तक आपकी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाती है कॉलेज में, तब तक मैं आपकी मदद करूंगा, जब तक आप कॉलेज में अपना पहला कदम ना ले लें। जितने भी आपको परेशानी होगी कमेंट के थ्रू आप हमेशा हमेशा कनेक्टेड रहिएगा। और हो सके तो आप मेरा इंस्टाग्राम से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। इंस्टाग्राम का ID मैं पिन कर दूंगा कमेंट में। तो ठीक है, इसी से हम वीडियो को एंड करते हैं। अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।